आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि 5 मिली क्यूरी तीव्रता के अल्फा कण प्रदान करने के लिए 84 पोलोनियम 210 की मात्रा ज्ञात करिए, जबकि पोलोनियम 210 की अर्ध आयु 138 दिन है। तो देखिए मैं क्या दिया हुआ है, हमें अर्ध आयु का मान दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि 5 मिली क्यूरी तीव्रता के अल्फा कण प्रदान के लिए पोलोनियम की मात्रा की गणना करनी है। ठीक है, तो देखो हमें मात्रा गणना करने का मतलब क्या है कि हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। ठीक है, तो पोलोनियम का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो हमें याद दिया हुआ है, हमें सक्रियता दी हुई है। देखो 5 मिली क्यूरी तीव्रता मतलब क्या है यहाँ पे, तीव्रता मतलब ये है कि 5 मिली क्यूरी यहाँ पर सक्रियता दी हुई है। ठीक है, तो आर बराबर दिया हुआ है 5 मिली क्यूरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सक्रियता की, तो किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के जो क्षय होने की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम उस पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। और जो पदार्थ की सक्रियता होती है, तो पदार्थ की सक्रियता पदार्थ में बचे हुए परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता है वो क्या है, किसी पदार्थ की रेडियो सक्रियता उसी पदार्थ के बचे हुए अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर हम ये क्या मान लें, अगर जो हमारे एन है वो क्या है, एन है यहाँ पर बचे हुए परमाणुओं की संख्या और आर क्या है, रेडियो सक्रियता है। तो यही हमें ज्ञात करना है कि 84 पोलोनियम की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जबकि हमें क्या दिया हुआ, जबकि हमें अर्ध आयु का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब इसको यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है और उस नियतांक को हम बोलते हैं क्षय नियतांक। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा है क्षय नियतांक और एन क्या है, एन है बचे हुए परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो लैम्डा बराबर क्या होता है, तो लैम्डा बराबर होता है 0.693 बटे टी, जहाँ पर टी क्या है, जहाँ पर टी है अर्धायु। तो ये मान तुमने देख लिया कि क्षय नियतांक और जो है अर्धायु संबंध क्या होता है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, अर्धायु दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे लैम्डा के मान का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लैम्डा रख देते हैं 0.693 बटे टी गुणे एन। अब देखो एन का मान कैसे निकलेगा, एन क्या है, बचे हुए परमाणुओं की संख्या है। तो बचे हुए परमाणु संख्या कैसे निकलेगी, तो बचे हुए परमाणु की संख्या निकलेगी 6.023 गुणे 10⁻23। मतलब कि ये क्या है, ये हमारे एवोगैड्रो नंबर है गुणे द्रव्यमान बटे जो हमारा पोलोनियम है उसका परमाणु भार। ठीक है, तो ये होगा बटे परमाणु भार। ठीक है, तो n बराबर ये होता है, n बराबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर गुणे उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका परमाणु भार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो r बराबर 0.693 बटे टी गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 बटे परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार में दिया हुआ है, देखो 210 दिया हुआ है परमाणु भार, और गुणे द्रव्यमान, देखो हमें द्रव्यमान ही ज्ञात करना है। ठीक है, मात्रा ही हमें ज्ञात करनी, मात्रा क्या होता है, मात्रा एक प्रकार द्रव्यमान ही है। अब देखो मैं रेडियो जो सक्रियता दी हुई है, तो आप ध्यान से देखो तो मैं ये दी हुई है 5 मिली क्यूरी। ठीक है, तो मैं 5 मिली क्यूरी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻³ क्यूरी। कोई दिक्कत नहीं, मिली क्यूरी था। ठीक है, लेकिन देखो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हम यहाँ पर परिवर्तित कर लेते हैं इसको। ठीक है, पहले हम लोग आर को परिवर्तित कर लेते हैं, तो आर बराबर क्या आने में लिखा, 5 गुणे 10⁻³ क्यूरी लिखा। ठीक है, तो देखो जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्यूरी बराबर क्या होता है, एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणे 10⁻10 बैक्यूरल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 5 क्यूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 क्यूरी बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3.7 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻10 बैक्यूरल। तो इसको हल करेंगे तो ये मान निकल के आ जाएगा 5 गुणे 3.7 गुणे 10⁻7 बैक्यूरल। ठीक है, तो देखो ये मान हमें मिल गया। ठीक, अब देखो जब इसको हल करोगे तो जो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये मान निकल के आएगा आर बराबर 18.5 गुणे 10⁻7 बैक्यूरल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि अब हमें सारे मान ज्ञात हो गए हैं, तो आर का मान रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18.5 गुणे 10⁻7 बराबर 0.693 बटे टी। तो अर्धायु का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो अर्धायु का मान हमें दिया हुआ है 138 दिन।
तो 1/138। अब देखो यहाँ पर दिन दिया हुआ है, मेरा अर्धायु जो मान है वो दिनों में दिया हुआ है, लेकिन देखो जो बैक्टल तुम्हारा रेडियो सक्रियता वो क्या है, यहाँ पर प्रति सेकंड हो रही है। ठीक है, तो जो बैक्टल का मान वो किसमें होता है, प्रति सेकंड में बेसिकली जो सक्रियता हो रही होती है वो मान होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 86,400 का, क्योंकि एक दिन में कितने सेकंड होते थे, एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400, तो इसलिए 138 दिन में इतने सेकंड हो जाएंगे, गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 बटे 210 गुणे ये हो जाएगा द्रव्यमान, उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल m। ठीक है, अब देखो तो हमें ज्ञात करना है स्मॉल m का मान ज्ञात करना है, तो हम सारे मान को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 18.5 गुणे 10⁻7 गुणे 138 गुणे 86,400 गुणे 210 भी ऊपर जाएगा। ठीक है, बटे जितनी ये संख्या मल्टीप्लाई में सब किस में आ जाएगी, ये सब डिवाइड में आ जाएगी, सब भागित में आ जाएगी, तो नीचे हो जाएगा 0.693 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर हो जाएगा स्मॉल m के। ठीक है, अब हमें इसको पूरा हल करना है, इतने पूरे मान को हमें हल करना है। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं कि करके, तो ये हो जाएगा 18.5 गुणे 210 गुणे 138 गुणे 86,400। तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम केवल जो 10 की घात है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखो 10⁻23 है, तो इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगी -23। ठीक है, तो ये हो जाएगा बटे 0.693 गुणे 6.023 बराबर स्मॉल m। तो ये हो जाएगा 18.5 गुणे 210 गुणे 138 गुणे 86,400 गुणे 10⁻16 बटे 0.693 गुणे 6.023 बराबर स्मॉल m। ठीक है, तो देखो जब इसको आप हल करोगे, जब ऊपर तो पूरा हल करोगे, तो जो पूरा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मान निकल के आएगा m बराबर 46322163223। देखिए बेसिकली मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये मान जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो तो ये मान निकल के आएगा, बटे नीचे होगा ये 4.1739 और गुणे 10⁻16। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, ये हो जाएगा 4.63 गुणे यहाँ पे बचेगा ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए पूरा 10 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये 10⁻⁻6। ठीक है, बटे 4.173। ठीक, तो इसको हल करोगे तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा वो होगा m बराबर 1.11 गुणे 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि कितने परमाणुओं का मात्रा होगी, तो पोलोनियम की जो मात्रा है जो वो कितनी है, 1.11 गुणे 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि पोलोनियम की मात्रा ज्ञात करिए, तो पोलोनियम 210 की मात्रा जो है वो कितनी है, वो है 1.11 गुणे 10⁻�6 ग्राम। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।